लोग कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, कोई भी ऐसा आदमी नहीं निकल के आया मुझे कहने के लिए कि भाई बगल का स्कूल हो गया, आपके बाद का स्कूल +2 हो गया, आपका क्यों नहीं हुआ। मुझे कोई कहने वाला भी नहीं हुआ। मैं अकेला आदमी हूँ जो कुछ लोगों से चर्चा किया। जब ये स्कूल +2 में नहीं हुआ था, उसकी दर्जा हासिल करने के लिए मुझे काफ़ी परेशानी हुई थी। मैं एक रात तो बिल्कुल सो नहीं सका था। सरकार का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि मेरे एक कॉल पर, मेरी कोशिश पर उन्होंने लब्बैक कहा और मेरी ये जो देरीना तमन्ना थी उसको पूरा किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड के चंदनबाड़ा हाई स्कूल में। आपको बता दें कि लगभग इस क्षेत्र के 10 से 12 ऐसे गांव थे जहां के छात्र छात्राओं को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था इंटर की पढ़ाई के लिए, लेकिन अब वो सारी सुविधा अब एक ग्रामीण क्षेत्र चंदनबाड़ा के इस हाई स्कूल के प्रांगण में ही की जाएगी। यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं, जो यहाँ के सहायक टीचर हैं, हम उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब यहाँ जिस तरह से कल से ही +2 का जो दर्जा मिला है, क्या कुछ इस मुद्दे पे उनका कहना है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक इनामुल्लाह सर। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के छात्र छात्राओं को जिस तरह पहले काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। ये हमारा हाई स्कूल 2009-10 सेशन में हुआ। उसके बाद सरकार के घोषणा के मुताबिक इसको हाई स्कूल में कन्वर्ट होना था। हम लोग मुंतज़िर थे, चूँकि एक बिल्डिंग भी उसकी बन चुकी थी। लेकिन जब 2021 के मार्च में 2 स्कूल जो मेरे करीब का था, मैंने नेट पर देखा कि +2 का दर्जा उसको हासिल हो गया है और मेरा स्कूल रह गया है। मुझे परेशानी लाहक हुई और मैं उसके बाद तगोदो शुरू किया और अल्लाह का करम है, उस पाक रब्बुल आलमीन की बड़ी मेहरबानी है कि ये जिसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे वह हमें हासिल हो गया। +2 होने के बाद में जो बच्चे दूर जाते थे, जिनको बाहर जाने में मुश्किल का सामना पेश आता था, जिनकी माली हालत कमज़ोर होती थी, बच्चे पढ़ने से रुक जाते थे, वह अपनी रोज़ी रोटी के कमाई में लग जाते थे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब उनके बगल में, उनके गांव में ये +2 हो गया है, इंशाअल्लाह जो बच्चे तालीम व तदरीस से हट करके रोज़ी रोटी में लग जाते थे, अपनी तालीम को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे और अपने मुस्तकबिल को इंशाअल्लाह बनाएंगे। आज आपके सपनों का साकार हुआ है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे। इसके लिए हम इस क्षेत्र के लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिनका बिला वास्ता या बिल वास्ता हमें सपोर्ट मिलता रहा है। हम अपने असातिज़ा का भी शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे इलाके के जनप्रतिनिधि का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सरकार का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि मेरे एक कॉल पर, मेरी कोशिश पर उन्होंने लब्बैक कहा और मेरी ये जो देरीना तमन्ना थी उसको पूरा किया। हमारे चैनल के माध्यम से इस तमाम क्षेत्रवासियों को क्या संदेश और मैसेज देना चाहेंगे। हम इस इलाके के तमाम बुद्धिजीवियों को, तमाम हजरात को जो इल्म से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, उन्हें हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को इस इदारे में दाखिला कराएं और अच्छी तालीम हासिल करें और मुल्क के लिए एक अच्छा शहरी बन कर के निकलें। जब ये स्कूल +2 में नहीं हुआ था, उसकी दर्जा हासिल करने के लिए मुझे काफ़ी परेशानी हुई थी। मैं एक रात तो बिल्कुल सो नहीं सका था। इसके लिए मैं अपने चंद लोगों से कुछ गुफ्तगू किया, मशवरा किया और मैंने सोचा कि रूलिंग पार्टी को किसी भी तरह से हमें उसके साथ मिल कर के, उनको पकड़ करके इस काम को कराना ज़रूरी है। इसके लिए मेरे साथ थे खुर्शीद साहब, हम दोनों आदमी MLC साहब से गए, मिले और उन्होंने बड़ी दिलजोई के साथ, बड़ी दिलचस्पी लिया इस काम को करने के लिए और मैं ख़ास तौर से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे एक लेटर पैड पर
वो मुख्यमंत्री से जाकर के मिले और इस काम को मंजिल तक पहुंचाया। इसी सिलसिले में मैंने ये देखा कि इस काम को कौन ज़्यादा वक्त दे सकता है। चूँकि मुझे स्कूल भी है, मैं बार बार पटना या मोतिहारी तो स्कूल के काम से जाना ही पड़ता है, लेकिन इस पैरवी के लिए बार बार मुझे नहीं जाना पड़े, मुझे कम ही जाना पड़े, एक ऐसे नौजवान एनर्जेटिक आदमी को मैंने सोचा और समझा। उस हिसाब से मैं अब्दुर्रहमान को चुना और उसको जहाँ भी दौड़ाया, और खालिद अनवर साहब की जैसी रहनुमाई हुई उस तरह से वो बच्चा दौड़ा है। और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से मिल कर के, वो शिक्षा मंत्री से मिल कर के, हर जगह जहाँ जहाँ भी वो बोले हैं उस हिसाब से जा कर के इस काम को करने का काम किया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस दर्जा मिलने के बाद अपना श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ये कह रहे हैं कि हमने इस काम को करवाने का काम किया था। आखिर सच्चाई क्या है? लोग कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं। ये जब +2 हो गया था, मेरे आसपास का स्कूल जो मेरे बाद का हाई स्कूल हुआ, कोई भी ऐसा आदमी नहीं निकल के आया मुझे कहने के लिए कि भाई बगल का स्कूल हो गया, आपके बाद का स्कूल +2 हो गया, आपका क्यों नहीं हुआ। मुझे कोई कहने वाला भी नहीं हुआ। मैं अकेला आदमी हूँ जो कुछ लोगों से चर्चा किया और उन लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, इसमें जो कोशिश हो सके आप कीजिए, और उन लोग का सहयोग मिला। इस ज़रिए मैं खालिद अनवर साहब से मिला। इसमें हमारे MLA साहब का भी सपोर्ट रहा है। इसके लिए हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, खालिद अनवर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और ख़ास तौर से नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा। इन्होंने MLC खालिद अनवर का रुख इख्तियार किया और उन्होंने बिहार सरकार से बातचीत की, जिसके बाद कल सकारात्मक रूप देखने को मिला और कल ही इस हाई स्कूल को +2 का दर्जा भी दिलवाने का काम किया गया। इस क्षेत्र के जो लोग हैं, खासतौर से किसान परिवार से आते हैं, पैसा न होने के कारण वो लोग अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं करवा पाते थे और उनके बच्चे बीच रास्ते में ही पढ़ाई छोड़कर कमाने के लिए कहीं बाहर चले जाते थे। लेकिन अब ये +2 होने के बाद वैसे लोगों को पैसे का भी बचत होगा, एक अच्छे वातावरण के साथ अपने गांव में ही एक अच्छी शिक्षा दी जाएगी।